लो जी, फाइनल मुकाबले के लिए तैयारी। दोनों ही टीम फाइनल के लिए तैयार। हेलो। ओ तुम, हाँ माइक पे। और फाइनल मुकाबला शुरू होता हुआ रेड डेविल्स वर्सेस ग्रेटर नोएडा क्लब के बीच मुकाबला। और फाइनल मुकाबला चलता हुआ बुलंदशहर के अंदर। और ये 12 ओवर का मुकाबला होगा और ज़बरदस्त मुकाबला होगा। बल्लेबाजी के लिए तैयार लोकेश मीना और नॉन स्ट्राइकर गोलू राइटी। और गेंदबाजी करेगा सुमित समाधिपुर। सितारों से सजी हुई दोनों ही टीम। फाइनल मुकाबले की पहली बॉल लेकर तैयार सुमित समाधिपुर और सामने लोकेश मीना। और बेहतरीन फील्डिंग वहां पर और डॉट बॉल होगी पहली। और ये फाइनल मुकाबला सिकेड़ा बुलंदशहर में चलता हुआ और बेहतरीन ग्राउंड। और मोहित और प्रिंस चंदीला भी मौजूद। और दूसरी बॉल और बॉल जाती हुई फुलर लेंथ की बॉल थी, वन बाउंसी मारेका के बाहर। और दूसरी बॉल पर खाता खोलेंगे चौके के साथ और टीम का भी स्कोर होगा 4 रन। बड़ा मुकाबला, काफ़ी प्रेशर का मुकाबला होता है। दोनों खिलाड़ी क्या हैंडल कर पाएंगे। और ओप स्टंप की तरफ बॉल को बाहर डाला और बॉल जाके वन बाउंस बाउंड्री के बाहर 4। एक और चौका। तीसरी बॉल लेकर तैयार, माफ कीजिए चौथी बॉल। सुमित पैरों की तरफ नो लुक की कोशिश थी और नाकाम। तो बॉल होगी वाइड। अगली बॉल वाइड के बाद और पूरा लेंथ की बॉल थी। मौका था बॉल को हिट करने का लेकिन नाकाम होंगे और बॉल होगी डॉट। और ग्रेटर नोएडा के क्लब में 20 साल का युवा चाचा उधम भी खेलता हुआ। और अगली बॉल सुमित लोकेश मीना के लिए फुल टॉस बॉल थी और नो लुक की कोशिश। और उसके नीचे सत्यवान और बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ सुमित समाधिपुर को भी चीता ही कह देते हैं। लोकेश मीना नो लुक लगाना चाहते थे और होंगे नाकाम। और इसी के साथ पहला झटका लगता हुआ रेड डेविल्स की टीम को। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार अभिषेक पाटिल, काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाज है लेकिन सुमित काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ इस ओवर में अभी तक। और अंतिम बॉल लेकर तैयार सुमित। पहले ओवर की फाइनल मुकाबला, प्रेशर गेम और बोल्ड होने की उम्मीद थी लेकिन नाकाम। और एक ओवर हो जाएगा समाप्त। पहले ओवर में 9 रन बनाने में कामयाब रही रेड डेविल्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर। और अब मोहित सिंह करेंगे गेंदबाजी और सामने गोलू राइटी। स्विच हिट की कोशिश लेकिन बॉल नो मैंस लैंड में। अनिल एक बेहतरीन ऑलराउंडर बॉल को फील्ड कर लेगा 1 रन और अब अभिषेक भाटी और सामने मोहित। स्विच हिट लगा दिया और इससे बेहतर क्या शॉट होगा। शॉट ऑफ द डे भी कह सकते हैं इस छक्के को। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त छक्का लगाता हुआ स्विच हिट के बाद। और अगली बॉल नो बॉल और बॉल जाएगी काफ़ी दूर और काफ़ी लंबा छक्का। एक और बैक टू बैक 2 बॉलों पर 2 लगातार छक्के लगाने में कामयाब हो जाएगा अभिषेक भाटी। छक्के के बाद फिर तैयार मोहित। एक और स्विच हिट लगा दिया और बैक टू बैक 3 छक्के लगाने में कामयाब हो जाएगा अभिषेक भाटी। आते ही बाहर से आया है और छक्के पे छक्के लगाता हुआ। और अगली बॉल छक्के के बाद इस बार आगे लेकर मारना चाहता था लेकिन फील्डर नहीं कुछ कर पाएगा और बॉल नो मैंस लैंड में गिरती हुई। और 2 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों बल्लेबाज। और अंतिम बॉल लेकर तैयार इस दूसरे ओवर की मोहित। कटर बॉल और जगह बनाई और बॉल को सही ठिकाने पे पहुंचा दिया। एक और काफ़ी लंबा छक्का लगाने में कामयाब हो जाएगा अभिषेक भाटी। चौगानपुर को भी चीता ही कह देते। बेहतरीन, काफ़ी महंगा ओवर आता हुआ। स्कोर हो जाएगा 35 रन 1 विकेट के नुकसान पर रेड डेविल्स टीम का। तीसरा ओवर लेकर तैयार सुमित और सामने गोलू राइटी। बॉल होगी डॉट।
बाई के रूप में रन डॉट होगी बॉल। दूसरी बॉल सुमित, पैरों की तरफ बॉल और बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन चौके के बाद। तीसरी बॉल सुमित, लेग कटर डालना चाहते थे और लेकिन बेहतरीन फील्डिंग वहां पर और 1 रन लेने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। और अगली बॉल लेकर तैयार सुमित, एक बार इस ओवर गोलू राउटी के लिए पैरों की तरफ बॉल थी और फील्डर बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, नहीं पकड़ पाएगा फील्डर। एक और चौका इस ओवर में और चौके के बाद फिर तैयार एक बार सुमित और इस बार तो स्विच हिट कर दिया और बॉल काफी लंबा छक्का जाता हुआ और जबरदस्त छक्का लगाता हुआ, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट भी कह सकते हैं इस छक्के को। गोलू राइटी फ्रॉम गाजियाबाद को भी जीता ही कह देते हैं, जबरदस्त छक्का लगाता हुआ। छक्के के बाद स्कोर 50 रन। अगली बॉल सुमित, ओवर की लगभग अंतिम बॉल लेकर तैयार, तीसरे ओवर की और अगली बॉल और खींच दिया इसको भी लेग स्टंप की तरफ। यूपी वाला असला सोचता है तो, लेकिन बॉल सीमा रेखा के बाहर जाएगी, 4 रन और स्कोर 3 ओवर के बाद 1 विकेट के नुकसान पर 54 रन। अब चौथा ओवर लेकर तैयार, अंतिम ओवर पावर प्ले का आसू नोएडा और सामने अभिषेक भाटी। पहली बॉल और फुलर लेंथ की बॉल, काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ और क्या 2 रन लेने में कामयाब? जी बिल्कुल 2 रन लेने में कामयाब होंगे दोनों। और दूसरी बॉल आंसू अभिषेक भाटी के लिए और ये तो काफ़ी लंबा छक्का और टूर्नामेंट का इससे लंबा छक्का नहीं हो सकता। बेहतरीन छक्का लगाता हुआ अभिषेक भाटी फ्रॉम चौकानपुर को भी जीता ही कह देते हैं, जबरदस्त गगनचुंबी छक्का लगाता हुआ। छक्के के बाद फिर तैयार आंसू और सामने अभिषेक भाटी, क्या वापसी करेगा आंसू? और अगली बॉल, तीसरी बॉल ओवर की और एक और बार बॉल बाउंड्री के बाहर, ऑफ में डालो या लेग में डालो, स्विच हिट लगा देते हैं बॉल पर अभिषेक भाटी। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम, बेहतरीन मुजाहरा दिखाता हुआ अपनी बैटिंग का। अगली बॉल, चौथी बॉल, बॉल डाले तो डाले कहाँ, ऑफ में या लेग में, दोनों ही दिशा पर भारी भरकम शॉट और ये बॉल जाती हुई बाउंड्री के बाहर, 4 रन, एक और चौका। चौके के बाद फिर तैयार, काफी महंगा ओवर ये भी, क्या एक बार फिर स्विच हिट देखने को मिलेगा अभिषेक भाटी? और इस बार बॉल कवर्स के ऊपर कर जाएगी, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 6, एक और चौका, माफ कीजिए। स्कोर हो जाएगा 74 रन। अगली बॉल लेकर तैयार आंसू और सामने अभिषेक भाटी, आगे बढ़ के हाफ बॉली पर लेके मारा बॉल को और बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, 1 बाउंस, 2 बाउंस और बैक होती हुई बॉल और एक और रन लेने में होगा कामयाब, क्या 2 रन लेने में कामयाब। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रेड डेविल्स की टीम का स्कोर 76 रन और 8 ओवर अभी बाकी, लक्ष्य देखते हैं कितना बनेगा। और अब 5वां ओवर लेकर तैयार असद फ्रॉम खुर्जा और सामने बल्लेबाज गोलू राइटी, एक से एक बड़ा सितारा और अलग अलग जगहों से यहाँ पर मुकाबले के लिए आए खिलाड़ी। और लेफ्टी गेंदबाज असद, पहली बॉल और बॉल जाएगी फील्डर और पहली बॉल होगी नो बॉल और इस मुफ्त की बॉल पर आएंगे 3 रन। और अब अगली होगी मुफ्त की बॉल, फ्री हिट और फ्री हिट का सामना करेंगे गोलू राइटी, बॉल को उठा देंगे हवा में लेकिन बॉल है फ्री हिट और चाचा उधम तो पिछले 10 साल पुरानी क्रिकेट को दिखाते हुए बॉल होगी डॉट, 1 रन। एक बार फिर अभिषेक भाटी 13 बॉलों पर 48 रन, काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करता हुआ, मात्र 2 रन की जरूरत मुकाबले में 50 रन के लिए। और अब असद और भाटी अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करेगा और क्या करेगा, फील्डर के साथ गेंदबाज के साथ दिशाहीन बल्लेबाजी करेगा और एक और छक्का बजाता हुआ अभिषेक भाटी का 14 बॉलों पर हो जाएंगे 50 रन। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी अभिषेक भाटी को भी चीता ही कह देते हैं इस 50 रन के लिए। और अब अगली गेंद लेकर तैयार असद और सामने अभिषेक, बॉल होगी वाइड और असद और एक और बार लेग स्टंप की तरफ जाता हुआ एक और छक्का और अभिषेक भाटी का निजी स्कोर हो जाएगा 60 रन। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ ये बल्लेबाज और एक बार फिर राउंड द विकेट असद अभिषेक भाटी के लिए और ये भी बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर
बैक टू बैक छक्के लगाता हुआ अभिषेक भाटी। गेंदबाजी नहीं करने देता ये बल्लेबाज। बॉलर के साथ खिलवाड़ सा करते हुए अभिषेक भाटी, और एक और बार मुंह फेर के लगा दिया ये तो जबरदस्त छक्का। और बैक टू बैक छक्का लगाता हुआ अभिषेक भाटी फ्रॉम चौखानपुर को भी गुलदार ही कह देते, बेहतरीन। और ये चौथा छक्का लगाते हुए स्कोर हो जाएगा 105 रन। और अंतिम बॉल इस 5वें ओवर की। असद एक बार फिर, और एक और बार फिर घसीट दिया और बॉल को सीमा रेखा के बाहर पहुंचा देंगे। ये तो जबरदस्त छक्का लगाता हुआ अभिषेक भाटी। इस ओवर में 5 छक्के लगाए लगातार, और इसमें आए काफ़ी ज़्यादा महंगा ओवर। ये लगभग 36-37 रन आए इस ओवर में। 111 रन 5 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रेड डेविल्स की टीम। और अब सत्यवान गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभालेंगे। सत्यवान के पास भी काफ़ी गेंदबाजी का एक्सपीरियंस, और गोलू राइटी अपने बल्ले की धार को करते हुए तेज। पहली बॉल 6ठे ओवर की, और गोलू राइटे ने भी आते ही अपने ही अंदाज में बॉल को भेज दिया काफी लंबा मिड विकेट के ऊपर कर। गोलू राइटी फ्रॉम गाजियाबाद को भी जीता ही कह देते हैं, जबरदस्त लंबा छक्का लगाते हुए। सत्यवान दूसरी बॉल लेकर तैयार, डाले तो डाले कहाँ, बॉल आती है और बॉल बाहर जाती है। दूसरी बॉल सत्यवान इस ओवर में, और हल्के हाथों से खेल दिया, वाइड को भी राइट कर दिया। 1 रन लेने में हो जाएंगे कामयाब। स्कोर 118 रन। और अब अगली बॉल लेकर तैयार सत्यवान, और सामने बल्लेबाज अभिषेक भाटी जो लगातार पिछले ओवर में 5 छक्के लगा चुका है। और ये बॉल जाती हुई फील्डर के पास, देखो, और बॉल होगी 1 रन और। स्कोर 119। अगली बॉल होगी वाइड। सत्यवान वाइड के बाद फिर तैयार गोलू राइटी, और बॉल जा रही है बाउंड्री के बाहर। चौका बॉलर के साथ करते हुए खिलवाड़, उल्टे में सीधे में दोनों में ही बाउंड्री मारते हुए। और अगली बॉल, और ये तो बेहतरीन और कैसा शॉट, मानो जबरदस्त हिट, और एक और छक्का इस ओवर में। और अगली बॉल इस ओवर में अंतिम बॉल लेकर तैयार सत्यवान, और सामने गोलू राइटी, और फुलर लेंथ की बॉल, और बॉल होगी 1 रन और ओवर हो जाएगा समाप्त। 6 ओवर में 131 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 7 बॉल लेकर तैयार मोहित, और एम्पायर का इशारा देखेंगे क्या होगा, और बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर। 6 रन। और अगली बॉल लेकर तैयार छक्के के बाद, और बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल इस ओवर की सुमित के ओवर की, और बेहतरीन लेग कटर, और बॉल होगी 1 रन और अब इस बार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे मोहित, और बॉल होगी डॉट। और अब काफ़ी देर के बाद डॉट बॉल हुई अभिषेक पर, और मोहित एक बार फिर क्या इस मुकाबले में वापसी करेगा मोहित। और अभिषेक के लिए नो लुक की कोशिश, फील्डर के हाथ में बॉल जाएगी, और जी हाँ, सत्यवान ने बॉल को फील्ड कर लिया। 1 रन और सामने वहाँ पर अरशद भी नहीं पकड़ पा रहे हैं बॉल को। 1 रन और। अगली बॉल लेकर तैयार सुमित, सामने गोलू राइटी, और बॉल जाते हुए बाउंड्री के बाहर। एक और छक्का, और स्विच हिट के रूप में बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ गोलू राइटी को भी जीता ही कह रहे थे, और 50 हो जाएगी इसी के साथ पूरी। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 145 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी रेड डेविल्स की टीम 1 विकेट के नुकसान पर। और अब चाचा उधम बॉल लेकर तैयार। 8 ओवर करेगा चाचा उधम, और एम्पायर का इशारा वाइड के बाद फिर तैयार चाचा उधम, और ढीली बॉल डालोगे तो चाचा उधम आप तो रहोगे अंदर ही, लेकिन बॉल आपकी बॉल पर जाएगी 6 रनों के लिए बाहर। और एक और छक्का अभिषेक भाटी के बल्ले से निकलता हुआ। और अगली बॉल चाचा उधम, बॉल होगी डॉट। काफी देर के बाद बॉल डॉट। अगली बॉल चाचा उधम, तीसरी बॉल इस ओवर में, और एक और बार गगनचुंबी छक्का लगाने में कामयाब हो जाएंगे, और एक और बेहतरीन छक्का लगाता हुआ अभिषेक भाटी। और अगली बॉल चाचा उधम, और एक और बार फिर बॉल को घसीट दिया सीमा रेखा के बाहर। एक और लंबा छक्का लगाने में हो जाएंगे कामयाब अभिषेक भाटी। और अभिषेक भाटी 58 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ, 58 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ अभिषेक भाटी का छक्का लगाकर मुकाबले को
और अगली बॉल, इस छक्के पर होगा शतक लेकिन बॉल होगी डॉट। 8 ओवर की समाप्ति के बाद रेड डेविल्स टीम का स्कोर हो जाएगा 164 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। अभिषेक भाटी 98 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए और गोलू राइटी लगभग 60 रन पर बल्लेबाजी करता हुआ। और अब अगला ओवर लेकर तैयार आशु नोएडा और बल्लेबाज गोलू राइटी। पहली बॉल लेकर तैयार इस ओवर की अपने की लगभग 9 ओवर पर गति पर। और आशु सामने गोलू राइटी, क्या होगा इस बॉल पर वाइड के बाद और नहीं पकड़ पाएगा, ये भी बॉल जाएगी सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। और अगली बॉल चौके के बाद गोलू राइटी सामने आशु नोएडा, क्या होगा इस बॉल पर। इस बॉल पर सामने की तरफ बॉल जाती और सामने फील्डर मौजूद उधम चाचा, बॉल होगी डॉट, 1 रन माफ कीजिए। बल्लेबाजी पर तैयार अभिषेक भाटी 28 बॉल 98 रन बनाकर बल्लेबाजी करता हुआ, क्या इस बॉल पर लगाएगा छक्का और शतक क्या कर पाएगा पूरा। आशु अपनी अगली बॉल लेकर तैयार। अगली बॉल आशु अभिषेक भाटी के लिए छक्के की जरूरत, बॉल होगी वाइड। स्कोर हो जाएगा 171 रन और अभी 9 ओवर पर गति पर। और भाटी अभिषेक भाटी को 2 रन की जरूरत मुख्य शतक के लिए। फुल टॉस बॉल और इस बार तो काफी बेहतरीन छक्का लगाकर शतक ही पूरा कर दिया। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ अभिषेक भाटी फ्रॉम चौगानपुर को भी चीता ही कह देते हैं। जबरदस्त छक्का लगाकर शतक पूरा करते हैं 29 बॉलों पर। और शतक के बाद फिर अगली बॉल लेकर तैयार आशु नोएडा और इस बार भी बॉल जाएगी बाउंड्री के बाहर। फील्डर मात्र बॉल को देखता ही रह जाएगा और सीमा रेखा के पार 6 रन। और अगली बॉल लेकर तैयार आशु और सामने अभिषेक भाटी 110 रन। फुल टॉस बॉल इस बार चूक गए और बॉल की बाउंड्री की तरफ 1 रन और स्कोर 184 रन हो जाएगा। और अभी बॉल बाकी। अगली बॉल लेकर तैयार और सामने गोलू राइटी आशु, बॉल होगी वाइड। और अब सुमित समाधिपुर एक बार फिर अपना ओवर लेकर तैयार और टाइमिंग के सहारे बॉल को भेज दिया बाउंड्री की तरफ, लेकिन इस बार आउट हो जाएंगे। और बेहतरीन बल्लेबाजी तो करी अभिषेक भाटी ने, जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम, और लेकिन सुमित ने भी अच्छी गेंदबाजी कर आउट ही कर दिया। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार रैना और सामने सुमित। दूसरी बॉल और रैना ने भी आते ही आड़े हाथों लिया बॉल को और बॉल को काफ़ी दूर भेजा देंगे, लेकिन फील्डर फिर भी वहाँ पर जाकर कैच ले लेगा। बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ रैना फ्रॉम गाजीपुर को भी चीता ही कह देते, आते ही छक्का लगाते हुए। अब तो जो बल्लेबाज आएगा मानो सेट होके आएगा। फिर तैयार सुमित और बेहतरीन यॉर्कर, इस बॉल की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। शानदार वापसी करता हुआ 1 रन और अगली बॉल चौथी बॉल इस ओवर की रैना के लिए सुमित। सत्यवान 1 रन और अंतिम बॉल इस ओवर के लिए कर तैयार सुमित समाधिपुर। गोलू राइटी के लिए लेग कटर बैक ऑफ द हैंड और उसके नीचे सुमित क्या पकड़ पाए कॉटन बोल्ड। जी बिल्कुल, इस गेंदबाज की जितनी तारीफ करी जाए इतनी कम। सुमित समाधिपुर को भी चीता ही कह देते, बेहतरीन फील्डिंग कर कैच लेता हुआ। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 193 रन बनाने में कामयाब हो जाएगा रेड डेविल्स की टीम 3 विकेट के नुकसान पर। माफ कीजिए, अंतिम बॉल लेकर तैयार सुमित 10वें ओवर की, स्कोर 93 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब बल्लेबाजी के लिए तैयार केतन, जो कि पिछले मैच में काफ़ी अच्छे शॉट लगाए थे। सुमित अपनी अंतिम बॉल लेकर तैयार इस ओवर में और सामने आशु, ये किसी हवाबाज से कम नहीं है और बल बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन। स्कोर हो जाएगा 97 रन। और अब 11 ओवर लेकर तैयार असद और सामने गेंद बल्लेबाज रहना। काफ़ी महंगा ओवर डाला था असद ने पहला। असद राउंड द विकेट एक बार फिर ओवर में और छोटी बॉल थी और फील्डर तो कोई मौजूद नहीं है वहाँ पर। 2 रन लेने में हो जाएंगे कामयाब। और दूसरी बॉल लेकर तैयार असद और ये बॉल होगी वाइड। स्कोर हो जाएगा 200 रन और वाइड के रूप में पंजा और बाउंड्री की तरफ जाती हुई वन बाउंस 4 रन। सब आते ही स्विच हिट लगा रहे हैं और एक और चौका इस ओवर में।
और अगली बॉल लेकर तैयार असद। 1 रन और लेने में कामयाब दोनों बल्लेबाज बाई के रूप में। केतन बल्लेबाजी के लिए तैयार और बॉल 1 रन और अगली बॉल रैना पैरों की तरफ बॉल थी और सामने फील्डर है मौजूद और बेहतरीन फील्डिंग। 1 रन और इसमें होंगे रन आउट। एक और बाहर फिर रहना, पहले मैच में तो आउट हुए, इसमें भी रन आउट होंगे। और अगली बॉल लेकर तैयार असद और सामने केतन। फुल टॉस बॉल भी नहीं लग पा रही केतन पे इस बार और मोहित के पास बॉल जाएगी। 1 रन और अंतिम ओवर बाकी इस फाइनल मुकाबले का, पहले इनिंग का, और स्कोर लगभग 210 के पार। और मोहित ने इस मुकाबले में कोई गेंदबाजी खास नहीं करी है, लेकिन पिछले मैच का फाइनल मैन ऑफ द मैच था सेमीफाइनल का। और मोहित एक बार फिर बॉल होगी डॉट। दूसरी बॉल लेकर तैयार मोहित इस ओवर में और सामने केतन। नो लुक की कोशिश थी लेकिन नाकाम। बाई के रूप में 1 रन और लेंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अगली बॉल तीसरी बॉल भोला प्राइम ने आते ही मारा है और फील्डर उसके नीचे है मौजूद। और जी हाँ, भोला आएंगे और भोला जाएंगे बिना खाता खोले। बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ मोहित ग्रेटर नोएडा को भी चीता ही कह देते हैं, शानदार गेंदबाजी करता हुआ इस ओवर में। और अब दीपांशु भोगना सामने मोहित, ये भी बॉल हो जाएगी खड़ी। मोहित उसके नीचे है मौजूद और 2 रन लेने में होंगे कामयाब। और अब दीपांशु दूसरी बॉल का सामना करेंगे मोहित के 5वीं बॉल ओवर की। और दीपांशु ने भी लेग स्टंप की तरफ खेल दिया, बॉल जाएगी बाउंड्री के बाद। 4 रन। अंतिम बॉल इस पहली इनिंग की फाइनल मुकाबले में जबरदस्त रनों की बारिश होती। मोहित और बैट में लगेगी वो 1 रन और 220 रन बनाने में कामयाब हो जाएगी रेड डेविल्स की टीम। और इस मुकाबले में 2 बल्लेबाजों ने काफ़ी ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी और बेहतरीन गेंदबाजी करी, सुमित समाधीपुर ने भी और अभिषेक भाटी ने 111 रन बनाने में कामयाब रहे और गोलू राइटी भी लगभग 60 रन बनाने में कामयाब। 221 रन की ज़रूरत मुकाबले को जीतने के लिए काफ़ी बड़ा लक्ष्य है 12 ओवर में प्राप्त करने के लिए। और अब सेकंड इनिंग तैयार। 221 रन का लक्ष्य, काफ़ी बड़ा लक्ष्य 12 ओवर में। और पहली बॉल वाइड के रूप में पंजा और दूसरी बॉल पर 1 रन। और अब बल्लेबाज लेफ्टी, दूसरी बॉल डिपर, बॉल होगी डॉट। और रोहन और बल्लेबाज गेंदबाज और 1 रन। करण पानीपत बॉल को फील्ड कर लेंगे। और अगली बॉल दीपांशु का सामना करेंगे आशु नोएडा और 1 हैंड से खेल दिया बॉल को, बॉल जाएगी बाउंड्री की तरफ। 4 रन। लंबे हिटों की जरूरत मुकाबले में, अपना कुछ बढ़त बनाने के लिए ऐसे छक्के चौकों की जरूरत के बाद एक बार फिर दीपांशु भोगना और काफ़ी ज़बरदस्त छक्का लगा दिया इस बार आशु ने और काफ़ी लंबा छक्का जाता हुआ, बेहतरीन बल्लेबाजी करता हुआ आशु फ्रॉम नोएडा को भी चीता ही कह देते हैं, ज़बरदस्त छक्का लगाता हुआ। के बाद फिर तैयार दीपांशु और सामने और बॉल होगी डॉट। काफ़ी गति के साथ बॉल आई थी। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 17 रन। ग्रेटर नोएडा क्लब का स्कोर 1 ओवर में 17 रन। और अब सुरेश रैना फ्रॉम गाजीबाद और सामने रोहन और पीछे की तरफ जाएगी और बॉल को करण पानीपत फील्ड कर लेंगे 1 रन। और अब रैना और सामने आंसू। दूसरी बॉल दूसरे ओवर की, काफ़ी बड़ा लक्ष्य है। एक और बॉल होगी डॉट, बॉल कहीं बल्ला कहीं। तीसरी बॉल और ये भी बॉल होगी डॉट। चौथी बॉल बॉडी की तरफ बॉल और 1 बाउंस बाउंड्री के बाद 4 रन। स्कोर हो जाएगा 22 रन। रोके के बाद फिर तैयार रहना और अभी 200 रन की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए। और बॉल जाएगी पीछे की तरफ, 1 रन। और अंतिम बॉल इस ओवर की रहना और सामने बल्लेबाज एक्सपीरियंस वर्सेस युवा जोश के बीच ये मुकाबला चलता हुआ। रहना और ओवर होगा समाप्त। तो ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पर 23 रन हो जाएगा स्कोर ग्रेटर नोएडा क्लब का। और अब करण पानीपत फिर एक बार तैयार अपना ओवर लेकर
और इसी के साथ बेहतरीन कैच पकड़ता हुआ मोंटी, और करण ने आते ही पहली बॉल पर विकेट निकाल दिया। बेहतरीन ठिकाने पर गेंदबाजी करता हुआ करण पानीपत को भी चीता ही कह देते, और पहला झटका लगता हुआ ग्रेटर नोएडा क्लब का। और अब साजिद कप्तान फुलर लेंथ की बॉल थी, हल्के हाथों से खेलकर, और बाबा भाई बॉल कर लेंगे 1 रन ओवर। और करण सामने रोहन बल्लेबाज, और ये तो काफ़ी ज़बरदस्त शॉट, 1 बाउंस बाउंड्री के बाहर, 4 रन लगाने में कामयाब हो जाएगा रोहन। और अगली बॉल करण, सामने रोहन, बॉल होगी वाइड, वाइड के बाद फिर तैयार करण और सामने रोहन, बॉल और बेहतरीन बॉल कर, बॉल होगी डॉट। और करण अगली बॉल लेकर तैयार, और कटर बॉल थी, और बॉल जाती है फील्डर की तरफ। गोलू कप्तान बॉल को फील्ड कर लेंगे 1 रन ओवर। अब करण पानीपत सामने साजिद कप्तान। ये कौन सा शॉट था, लेकिन बैट बॉल में लगती तो मेरे हिसाब से तो बॉल कीपर के हाथ में जाती। ओवर हो जाएगा समाप्त, 3 ओवर हो जाएंगे समाप्त, 1 विकेट के नुकसान पर 30 रन। और अब रैना एक बार फिर अपना दूसरा ओवर लेकर, काफ़ी बड़ा लक्ष्य, 9 ओवर में 190 रन की ज़रूरत मुकाबले को जीतने के लिए। रन रेट तो काफ़ी पिछड़ता हुआ, लगभग 22 के करीब ज़रूरत मुकाबले को जीतने के लिए। रैना अपनी बॉल लेकर तैयार, चौथे ओवर की, और गोलू राइटी बॉल को फील्ड कर लेंगे डायरेक्ट। ओह, शानदार फुटबॉल स्किल, और बॉल होगी 1 रन ओवर। दूसरी बॉल, और साजिद कप्तान ने उठा दिया, उसके नीचे सचिन बाबा, और जी बेहतरीन कैच लेते हुए कप्तान साहब, और एक और झटका, दूसरा झटका लगता हुआ चंदौरी ग्रेटर नोएडा को। और अब बल्लेबाजी के लिए तैयार प्रिंस चंदीला, एक बेहतरीन बल्लेबाज है ये भी, और सामना करेगा रैना की गेंदबाजी का। रैना अगली बॉल लेकर तैयार प्रिंस चंदीला के लिए, और बॉल होगी डॉट, और अगली बॉल डॉट के बाद रैना, और ये तो सही ठिकाने पर बॉल जाएगी, और एक और विकेट गिरता हुआ चंदीला बिना खाता खोले पवेलियन की राह पर जाएंगे। बेहतरीन गेंदबाजी करता हुआ रहना। अब बल्लेबाजी के लिए तैयार 20 साल के युवा बल्लेबाज चाचा उधम, और रहना एक और बार फिर तैयार इस ओवर में, सामने चाचा उधम, बॉल होगी वाइड, और ये बॉल होगी डॉट। और अगली बॉल रहना, अंतिम बॉल इस ओवर की, अंतिम बॉल इस ओवर की, चौथे ओवर की, और खेलना चाहते थे, और बॉल होगी डॉट। इसी के साथ ओवर होगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो जाएगा 31 रन, और विकेट हो जाएंगे 3। और एक बार फिर करण 5 ओवर लेकर तैयार, मुकाबले में अब कुछ नहीं बाकी, औपचारिकता ही बाकी, मुकाबले को पूरा ही करना होगा। रन रेट लगभग 30 के पार हो चुका है, और करण ओवर द विकेट गेंदबाजी रोहन के लिए, और बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ, और 2 रन लेने में कामयाब रोहन, और सामने गेंदबाज करण। दूसरी बॉल, और बॉल होगी डॉट, और अगली बॉल, तीसरी बॉल लेकर तैयार करण पानीपत। तीसरी बॉल, और आगे बढ़कर खेल दिया, और भोला 1 रन। और लगातार 2 डॉट के बाद फिर तैयार, अंतिम बॉल लेकर तैयार करण। चाचा को नहीं आ रही है समझ, बॉल कहीं जा रही है और बल्ला कहीं। ओए होए, नो लुक की कोशिश, बॉल होगी ये भी डॉट। और अब सुमित समाधिपुर बॉल को खेलेंगे, और बॉल होगी डॉट। और अब दीपांशु भोगना एक बार फिर, और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी। क्या इसको पकड़ेगा अभिषेक भाटी? नहीं पकड़ेगा। 1 रन। और अब सुमित बेहतरीन यॉर्कर, और बॉल होगी डॉट। तीसरी बॉल लेकर तैयार, और मुकाबला काफ़ी दूर, अब हाथ से फिसल चुका है बहुत ही पहले। दीपांशु भोगना सुमित के लिए, और बॉल होगी डॉट। डॉट के बाद फिर तैयार, और बॉल होगी डॉट। और अगली बॉल दीपांशु, और ये भी बॉल होगी डॉट। काफ़ी ज़बरदस्त अपील मोंटी की, और बॉल होगी डॉट। अंतिम बॉल लेकर तैयार दीपांशु इस ओवर में, ये भी बॉल होगी डॉट। 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 36 रन ग्रेटर नोएडा क्लब का स्कोर। और अब मुकाबला काफ़ी देर हो चुका है, मुकाबला अब लगभग समाप्ति हो चुका है।
और अब करण पानीपत लगभग 170 रन की और जरूरत, माफ कीजिए 190 रन की जरूरत मुकाबले में, और बॉल होगी ये भी डॉट। अब मुकाबला हो जाएगा समाप्त। 184 रन की जरूरत अभी मुकाबले में और जीतने के लिए, और अंतिम ओवर करण दूसरी बॉल लेकर तैयार, और बॉल जाएगी बाई के रूप में, बाइड के रूप में चौका। बाइड के बाद फिर तैयार करण पानीपत, और बॉल हो जाएगी हवा में खड़ी, और उसके नीचे प्रदीप नागर, और बॉल को नहीं पकड़ पाएंगे, और बॉल जाती है बाउंड्री की तरफ। 1 रन, और अगली बॉली का तैयार इस बार राउंड द विकेट, और सामने सुमित और करण अगली बॉल लेकर तैयार, और बॉल को उठा दिया है हवा में, फील्डर उसके नीचे अभिषेक भाटी, और जी हाँ एक और विकेट गिरता हुआ ग्रेटर नोएडा क्लब का। 9 बॉल और बल्लेबाज वापस फिर एक बार क्रीज पर, फिर हिट का सामना करेगा सुमित समाधिपुर। ये भी बॉल होगी डॉट। डॉट के बाद फिर तैयार करण, बॉल होगी वाइड, और स्कोर मात्र 44 रन। काफ़ी बड़ा लक्ष्य है, 178 रन की और ज़रूरत मुकाबले को जीतने के लिए। इस ओवर के बाद 5 ओवर बाकी, और पामा से बॉल को खेल दिया, और बाई के रूप में 1 रन लेने में कामयाब हो जाएंगे दोनों ही बल्लेबाज। और अगली बॉल करण, इस बार तो बॉल जाती हुई बाउंड्री की तरफ, वन बाउंस, और ये भी बॉल रुकेगी इसी के साथ 1 रन और अगली बॉल करण सुमित समाधिपुर के लिए। वाइड बॉल, वाइड के बाद फिर तैयार करण, 1 रन और ये ओवर हो जाएगा समाप्त। लगभग 50 रन बनाने में कामयाब रही टीम, और अब वीडियो का करते हैं यहीं पर समापन। हल्की पड़ रही है टीम, और इसी के साथ फाइनल हो जाएगा समाप्त। रेड डेविल्स की टीम लगभग 120 रन से मुकाबले को जीतने में हो जाएगी कामयाब, और फाइनल टीम रेड डेविल्स रही विजेता, और उप विजेता रहेगी ग्रेटर नोएडा क्लब, और मुकाबला एक तरफाई हो गया। काफ़ी बड़ा लक्ष्य रखा था मुकाबले को जीतने के लिए, और ये मुकाबला हो जाएगा समाप्त। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर भी नहीं हो तो फॉलो कर लें, इंस्टाग्राम पर हो तो फॉलो कर लें, क्रिकेट विद माइकल। जीता ही कह देते हैं। मैन ऑफ द मैच भाटी, और ये बहुत ही खूबसूरत एम्पायरिंग। ताली बजा दो भाई। और अब रेड डेविल और सचिन बाबा, अर्पित भैया की टीम रेड डेविल, जो कि इस टूर्नामेंट को जीतने में हो जाएगी कामयाब, और बाबा भाई ट्रॉफी को लेते हुए। और अब रेड डेविल, अर्पित भैया की टीम रेड डेविल नोएडा, और अब इस टूर्नामेंट की रही चैंपियन, और बाबा भाई ट्रॉफी को करेंगे अपने हाथों में, और रेड डेविल्स अर्पित भैया की टीम इस टूर्नामेंट